गुरु भक्ति योग। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जलबिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके उपदेश वचन का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कल हमने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी के सेवक ने जब उनके दरबार में रुकने की असमर्थता जताई तो उसका हित चाहने वाले गुरुदेव ने उसे कहा कि बुद्ध शाह जी को हमारा एक पत्र देना है, रास्ते में देते हुए जाना। सेवक ने स्वीकार कर लिया। बुद्ध शाह जी को जब पत्र मिला तो उसमें आदेश था कि इस सेवक को 6 माह तक वह अपने पास ही रखे और अगर प्रेम पूर्वक नहीं माने तो बलपूर्वक रखना है। सेवक ने सुना तो बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया। हड़बड़ा कर बोला, अरे यह भला कैसे जबरदस्ती है। बुद्ध शाह जी ने कहा, शायद गुरुदेव आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना चाहते हैं, साथ में कोई विशेष कृपा भी करना निश्चित है, पर चाहे जो भी हो आपको यहाँ रोकना मेरी सेवा है, तो अब आप 6 माह तक घर जाना भूल जाए। वह सेवक जानता था कि पीर बुद्ध शाह गुरु का पगला है। यदि उसने भागने की कोशिश की तो बुद्ध शाह उसे मार ही डालेगा। सोचने लगा कि इससे अच्छा तो गुरु दरबार में ही रुक जाता। गुरुदेव तो कुछ ही दिन रोकने वाले थे, पर अब तो 6 माह तक का वनवास गले पड़ गया। मजबूरी में आंख चबाने जैसा हो गया। सेवक शुरुआती दिनों में तो बहुत तड़पा, 1-2 बार भागने की सोची भी, पर सफलता नहीं मिली। क्योंकि बुद्ध शाह जी अपनी सेवा के बहुत पक्के थे, उस पर पैनी नजर रखते थे। वे प्रतिदिन सुबह दोपहर शाम संध्या साधना करते। सेवक को भी साथ बैठाना जरूरी था। पहले तो सेवक को बहुत तकलीफ हुई। कभी हाथ पैर कमर में दर्द होता, कभी मन भटकता तो कभी नींद हावी होती, पर धीरे धीरे उसका तन मन प्राण साधना में स्थिर होने लगे। नियमित सत्संग सुनने से उसका मन शांत होने लगा। गुरुदेव के वचनों व आज्ञा के प्रताप को वह जान पाया। गुरुदेव की अपार महिमा की कथाएं सुनकर उसके मन में श्रद्धा विश्वास दृढ़ होने लगा।
यह संतोष भी हो चला कि गुरुदेव श्री की इस लीला के पीछे उसका ही कोई कल्याण है। वे अवश्य ही उसका कोई बहुत बड़ा कर्म काट रहे हैं। लेकिन घर के प्रति पूर्णतः आसक्ति मिट गई हो ऐसा भी नहीं था। 6 मास की इस तपस्या से सेवक की झोली में बहुत से आध्यात्मिक रत्न डाल दिए थे। पीर बुद्ध शाह के यहाँ से अपने घर की ओर चला सेवक प्रार्थनारत था। हे गुरुदेव, देर से ही सही, लेकिन मैंने आपके हाथ अपनी डोर छोड़ दी थी। अब बस कृपा करना कि सब कुशल मंगल मिले। सेवक का घर जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा था, उसके कदमों में और तेजी बढ़ती जा रही थी। बस धर्मशाला के उस पार ही उसका कच्चा घर था, जिसे देखते ही उसकी आंखों में ठंडक बसने वाली थी। लेकिन यह क्या? सेवक सोच रहा है, नहीं, यह नहीं हो सकता। यहां तो सब उजड़ गया। मेरा घर कहाँ चला गया? उसका तो तिनका तक भी यहां नजर नहीं आ रहा। और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, वे सब कहाँ गए? हे गुरुदेव, मैं तो बर्बाद हो गया, कहीं का नहीं रहा। सेवक रोने लगा। बछड़ा खोने पर जैसे गाय आकुल व्याकुल होती है, ठीक वैसे ही सेवक भी हो रहा था। आंखों से अश्रुओं की बरसात के साथ अरदास प्रार्थना निकल रही थी कि हे गुरुदेव, मैं 6 महीने पहले जैसा होता तो आपको उल्हाने देता, इस सब के लिए आपको दोषी ठहराता। पर अब तो मैं जान गया हूं कि गुरुदेव जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मैंने अपने मन को समझा दिया था कि आपने मुझे बुद्ध शाह जी के पास रोककर मेरा कुछ हित ही चाहा है, पर अब मैं स्वयं को नहीं समझा पा रहा हूँ कि इस सब में मेरा क्या हित है। मेरा विश्वास का पौधा जड़ें पकड़ने से पहले ही हिल न जाए। मुझे संभालो प्रभु। गुरुदेव, मेरे शिष्यत्व को हारने मत दो। इसे कुछ ऐसा आधार दो कि यह हमेशा के लिए चट्टान सा मजबूत हो जाए। इस पूरी लीला में छिपे हुए अपने रहस्य को उजागर करो। अपनी करुणा, अपनी महिमा का मुझे प्रत्यक्ष साक्षी बनाओ गुरुदेव।